News 18 इंडिया। नीतीश कुमार भारत की सियासत का एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा एक बार फिर पूरे देश भर में हो रही है। दरअसल जो कदम वो उठा रहे हैं उसके लिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हें आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। शुरुआत में यह माना जाता रहा कि जिनके साथ बिहार में वो सरकार चला रहे हैं, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री भी हैं नीतीश कुमार की सरकार में, दरअसल उनके साथ कुछ मतभेद और दूरियां बढ़ती चली जा रही है और इसीलिए क्या नए कदम उठाने को नीतीश कुमार मजबूर हुए। लेकिन अगर पृष्ठभूमि देखें तो इससे एक बड़ी वजह दिखाई देती है जो नीतीश कुमार के इन नए सियासी कदमों की वजह दिखाई देती है, और वो है इंडी गठबंधन। दरअसल तमाम विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की। उन विपक्षी दलों से भी उन्होंने मुलाकात की जो कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहते थे। इसके बावजूद वो तमाम उन विपक्षी दलों से भी मिलते जुलते रहे, उन्हें एक लाने की कोशिश की और काफी हद तक उसे मूर्त रूप देने की एक रूपरेखा उन्होंने तैयार कर ली। लेकिन माना जाता है कि इसके पीछे उनकी अपनी एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी, और वो ये कि तमाम विपक्षी दलों में ऐसे कोई बड़े चेहरे नहीं हैं जिन्हें सर्वसम्मति से विपक्ष के चेहरे के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। और इसीलिए नीतीश कुमार ने तमाम देश भर के नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने वाले राजनीतिक दलों को एकजुट करने की कोशिश की, और उसके पीछे भी मंशा उनकी साफ थी कि विपक्ष का एक सर्वसम्मत चेहरा वो बनेंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का संयुक्त चेहरा बनकर सामने आ सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में। लेकिन जैसे जैसे संगठन की बैठकें होती चली गई, उसके बाद उनकी इस मंशा और उनके सपने के पूरे होने की संभावनाएं भी क्षीण होती चली गई। दरअसल जिस तरह से आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए कि जल्द से जल्द वो सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में कर लें, लेकिन कांग्रेस लगातार इसे टालती रही और डेडलाइन देने के बावजूद वो समय सीमा खत्म हो गई। ऐसे में दरअसल आरजेडी से दूरी तो एक छोटी वजह है, सबसे बड़ी नाराजगी कांग्रेस से है। नीतीश कुमार दरअसल कांग्रेस के उस रवैये से खासे खफा दिखाई दिए जिसकी वजह से कांग्रेस ने उन्हें इंडी गठबंधन का चेहरा बनाने के लिए कोई भाव नहीं दी। साथ ही साथ कई और विपक्षी दल जिन्होंने नीतीश कुमार की इस मंशा पर ही सिरे से पानी फेर दिया। और ऐसे में जब यह साफ होने लगा कि विपक्ष का एक सर्वसम्मत चेहरा नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, ऐसे में उन्होंने अपनी बेरुखी जाहिर करनी भी शुरू कर दी। और उसका एक और बड़ा उदाहरण यह भी था कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले अपने दम पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किए बगैर चुनाव लड़ने का फैसला किया, कुछ ऐसे ही आसार बिहार में नीतीश कुमार के दिखाई देने लगे थे। और उसकी बानगी ये कि जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश भर में चला रहे हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, इस बार उसमें भी नीतीश कुमार साथ नहीं रहेंगे, ये बात जाहिर हो गई थी। जैसा कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने इसकी जानकारी तक नहीं दी कि उनकी अपने प्रदेश पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी यात्रा लेकर आ रहे हैं और उनका साथ भी चाहते हैं। कुछ इसी तरह का रवैया नीतीश कुमार का दिखाई दिया, और इसके पीछे की भी वजह कांग्रेस मानी जा रही है। और माना यह जा रहा है कि जब विपक्ष का वो सर्वसम्मत चेहरा नहीं बन पाए और विपक्ष में वो पद हासिल नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद लगाए नीतीश कुमार बैठे थे, तब उन्होंने ये भांपा कि आने वाला साल 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और एक सियासी पारखी तो वो माने ही जाते हैं जो हवा का रुख भांप लेते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये ही मुनासिब समझा कि फिर एक बार एनडीए के साथ जाना ही उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि अब जिस तरह के आसार उन्होंने महसूस किए, साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़कर के वो अपनी पार्टी को और ज्यादा कमजोर नहीं करना चाहते थे और भविष्य भी अपना उज्जवल देखना चाहते थे। और इसीलिए माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के ये कदम कुछ इसी तरह से कांग्रेस के सताए हुए आहत एक नेता के तौर पर कदम उठाना पड़ा उन्हें, और इसीलिए एक नए फैसले नीतीश कुमार के दुनिया के सामने आए।